नमः। श्रीकृष्णपादाब्ज तलकुङ्कुमपङ्कजरुचे यदरुणं सस्वन्मामकं हृदयाम्बुजम्। श्रीमदाचार्यचरणकमलरेणुभ्यो नमः। श्रीयमुनायै नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय मलूकपीठ अग्रपीठ उभयपीठ के परमाचार्य व्यासपीठ पर विराजमान परम संत एवं ज्ञान भक्ति उभय जिनमें क्रीडायमान है, ऐसे हमारे महाराज जी उपस्थित अयोध्या से पधारे हुए हैं। हमारे संतगण मलूक पीठ के परिकरजन विराजे हुए श्री हितम्बरीश जी महाभाग और उपस्थित सभी भक्तवृंद, परम सौभाग्य हम सभी का है कि महाराज जी के मुख से ऐसी कथाएं जिनके अंदर भक्ति और ज्ञान का संगम है, केवल ज्ञान भी नहीं है, भक्ति तो संयुक्त रहती ही है। इस तरह की कथाओं में जब व्यक्ति बैठता है तो व्यक्ति को जो आपके मुख से जो भी पीयूष का वर्षण होता है वो हृदय तक स्पर्श करता है, केवल मस्तिष्क तक रहता है ऐसा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जैसे महाराज जी ने भी अभी कहा कि भक्तों के मुख से ही श्रवण करना चाहिए। समस्या यह है कि आज वक्ता तो बहुत सारे हो गए हैं, परंतु वास्तविक वक्तृता जिसमें होनी चाहिए, जिसके मुख से कथा सुनने से हृदय का पवित्रता होती है, वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। शूर्पणखा के मुख से कथा सुनकर भी फल नहीं होता, बल्कि उल्टा फल हो जाता है। आप श्री ने जैसे कहा वही शास्त्र कहते हैं, यही बात शास्त्र कहते हैं कि जैसा वक्ता के हृदय का भाव है, अगर लौकिक भाव लौकिक हेतु से वो कथा कर रहा है तो वो भगवान नाम भी विपरीत फलक हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और हमारे आचार्य चरण तो सुतराम इस बात को बारंबार कहते ही रहते हैं। जलभेद इत्यादि के ग्रंथ हमारे आचार्य चरणों ने बना है, उसमें भगवान नाम की उपमा जल के साथ, वर्षा के जल के साथ प्रदान की है। वर्षा का जल परम पवित्र शुद्ध उत्तम होता है, परंतु जैसी भूमि में गिरता है वैसे गुणों को धारण कर लेता है। खारी भूमि में गिरता है तो वो पानी खारा हो जाता है समुद्र में गिरकर, और मीठे जलाशय में गिरता है तो वो जल मीठा के मीठा रहता है। इसी तरह वक्ताओं की भाव भूमियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, कोई लौकिक भाव से भरी हुई होती हैं, कोई अलौकिक भाव से भरी हुई होती हैं। तो भगवान नाम वहाँ आकर उस भाव को धारण करके श्रोता के हृदय के द्वारा उसके हृदय तक प्रवेश करता है, उसके हृदय में बैठता है। तो यदि लौकिक भावयुक्त लौकिक हेतु से कोई कथा हो रही है किसी वक्ता के द्वारा, तो उसके अंदर भी, श्रोता के अंदर भी लौकिक भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा हमारे आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापी संसारोत्पत्ति हेतव। जैसे खेत में प्रविष्ट जो कुल्ली होती है, वो खेत में जाकर भी अन्न ही उत्पन्न करती है। इसी तरह भागवत के महात्म्य में भी कृष्णार्थी थी धनार्थी थी श्रोता वक्ता द्विधा मत, यथा वक्ता तथा श्रोता
ततः सौख्यम प्रवर्धते। तो या तो उभय की एकता हो तो ठीक है, श्रोता अलग चाहता है, वक्ता अलग चाहता है तो समस्या हो जाती है वहाँ पर। इसलिए निष्काम भाव से श्रवण करने से ही भक्ति उत्पन्न होती है, ये बात बहुत स्पष्टतया सभी संप्रदायों में आचार्यों ने कही ही है। महताम कृपया यद्वत् कीर्तनम सुखदम सदा न तथा लौकिकानाम तु स्निग्ध भोजन रुक्षवत, ऐसे आज्ञा करते हैं कि बड़ों की कृपा से, बड़ों के मुख से, बड़ों के सानिध्य में जो कथा होती है वह कथा स्निग्ध भोजनवत है। स्निग्ध भोजन अर्थात घी युक्त जैसे कोई भोजन होता है, शरीर को पुष्ट करता है, मन को पुष्ट करता है। तो संतों की कथा अपने भावों को पुष्ट करती है, भक्ति को पुष्ट करती है, आत्मा को पुष्ट करती है। और लौकिक के मुख से जो भगवत कथा का भी श्रवण है वो रुक्षवत है, उससे पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, भावों का पोषण नहीं हो पाता। इसलिए वक्ता आज बहुत सारे होंगे। अम्बरीश जी भी ऐसे ही वक्ता हैं, मैं तो ये मानता हूँ। मैं भी इनकी कभी जो वो रील आती है वो देखता हूँ, तो बड़ी ही सुंदर भाव भरी और जो रस भरी वाणी में आप कथा कहते हैं। तो ऐसे वक्ताओं का ही श्रवण करना चाहिए। हमारे यहाँ तो बड़ा आग्रह है ये कि सावधानतया स्थेयम इतर श्रवण कीर्तनाथ, ऐसे भी बोल दिया। इतर श्रवण कीर्तन से, ऐसे वक्ताओं से, इतर श्रवण कीर्तन से सावधानता से स्थिति जो है वो करनी चाहिए। तो आज बड़े सौभाग्य हैं आप लोगों के और हम लोगों के भी कि महाराज श्री जैसे आध्यात्मिक विभूति के जिनके वाणी के द्वारा लोगों के अंदर भाव भक्ति का उदय हो रहा है और स्थायी रूप में हो रहा है। एक तो है कि तात्कालिक भाव आ जाए। उसी जलभेद ग्रंथ में एक वक्ता उस प्रकार की नदी के समान गिनाए गए हैं जो केवल वर्षा काल में ही बहती है। वक्ता के अंदर तात्कालिक भाव आता है तो श्रोता के अंदर भी तात्कालिक भाव रहेगा। वक्ता के अंदर सार्वधिक भाव है, अर्थात हमेशा वो भाव रहता है, तो वक्ता श्रोता के अंदर भी वो भाव सर्वाधिक रहेगा। 12 मासी जो है नदियाँ, तद्वत वो भाव रहता है ऐसा। तो वर्षाकालीन नदियाँ भी होती हैं जो तात्कालिक भावाभिवृद्धि करती हैं श्रोता और वक्ता के अंदर, लेकिन जो 12 मासी नदियों के समान जो वक्ता होते हैं, स्वयं का भाव कथा के समय भी रहता है, कथा के अनंतर भी उनके अंदर भाव रहता है। उनके मुख के श्रवण से श्रोता में भी वो भाव 12 मास जो है वो रहता है। इसलिए ऐसे वक्ताओं के मुख से हमेशा सुनना चाहिए। समुद्र 6 प्रकार के होते हैं। खारा समुद्र इत्यादि जो है वो दूध दही पेय। अमृतोद, तो हमारे आचार्यों ने एक अमृतोद वक्ता का वर्णन किया है। तो अमृतोद वक्ता ऐसा होता है कि जिसके एक बूंद का भी श्रवण हो गया तो तत्काल उसका मन परिवर्तित हो जाता है। तदा रजस्तमो भावा चित्त एतै अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो वो स्थिति हो जाती है। उसके लिए महाप्रभु ने अजामिला कर्णनवत बिंदुपानम प्रकीर्तितम ये आज्ञा की। विष्णुदूत के मुख से जो अजामिल ने श्रवण किया वो अमृतोद का बिंदुपान था। वाह। तो बिंदुपान से तात्कालिक उनके जो है वो सारे हृदय के कलुष हट गए और वो भगवत सेवा कथा में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को कृतार्थ किए। तो वो ऐसे भी वक्ता होते हैं। तो तद्वाक पानम सुदुर्लभम, ऐसे वक्ताओं की वाणी का पान करना सुदुर्लभ है, ऐसे आचार्य शरण आज्ञा करते हैं। तो इसलिए मैं तो बार बार यही कहता हूँ जब भी कथा में आता हूँ कि ऐसे महापुरुषों की कथा का श्रवण जो आज उपलब्ध हो रहा है वो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में यद्यपि सुरक्षित रहते हैं
परंतु साक्षात श्रवण का ही महात्म्य है। वीडियो भी लाभ करेगा ऐसा नहीं है, महापुरुषों का श्रवण यदि उपलब्ध नहीं है, परंतु सान्निध्य में, संतों के सान्निध्य में जो लाभ प्राप्त होता है, उनके साक्षात दर्शन का, श्रवण का, वो लाभ वीडियो में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ जो भाव आप रखे हुए हैं उनके सामने, वहाँ कदाचित आप लेटे हुए, बैठे हुए किसी भी प्रकार की अवस्था में सुनते हैं, वो भी उचित नहीं है। यहाँ आप एक अनुशासित अवस्था में वक्ता और श्रोता जैसे होने चाहिए, जैसी उनकी भावभूमि और स्थिति होनी चाहिए, उस स्थिति में आप सुनते हैं कि वक्ता ऊपर होना चाहिए, श्रोता नीचे होना चाहिए। समस्या यही हो जाती है कि आज के युग में कि हम इतनी कथा सुनते हैं पर असर क्यों नहीं हो रहा है। या तो वक्ता में कहीं कमी है या श्रोता में कहीं कमी है। तो श्रोताओं का भी एक अधिकार होता है, उनको जानना चाहिए अपना अधिकार, जिज्ञासुता होनी चाहिए उनके अंदर शुश्रूषा होनी चाहिए, उनके अंदर जिनके लिए सुन रहे हैं उनमें परम श्रद्धा का भाव होना चाहिए, तब जाके उनकी वाणी असरकारी होती है। अन्यथा वाणी का असर कहाँ से होगा? यदि आप केवल कथा सुनने आए हैं, मतलब एक कौतुक भाव से, जिज्ञासुता नहीं है, सामान्य भाव से आए हैं, ठीक है, भगवान नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, तो पापनाश तो होगा ही, परंतु जो चित्त का प्रसीदन है या चित्त का बदल जाना है, वो तभी हो सकेगा कि जब आपके अंदर वो अधिकारिता रहेगी। खैर, विशेष तो क्या कहूँ, गाय की सेवा का प्रकल्प आप लोग बड़े उत्साह से कर रहे हैं, करना ही चाहिए। हमारे अम्बरीश जी महाभाग ने कहा कि परोपकार, मैं तो कहता हूँ कि परोपकार शब्द उचित नहीं है, ये स्वोपकार है। ये तो स्वोपकार, वाह। परोपकार कहाँ है? हम तो अपना उपकार कर रहे हैं। जो दे रहा है, गो को दे रहा है, ब्राह्मण को भी दे रहा है, उसको बदले में कुछ न कुछ मिलता तो है ना। बल्कि जो दे रहा है वो तो तुच्छ वस्तु दे रहा है, द्रव्य दे रहा है, उसके बदले में उसको कितना आशीर्वाद, पुण्य इत्यादि की जो अनेक गुना प्राप्त होता है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इसलिए मैं इसे परोपकार कहने की बजाय स्वोपकार कहना ज़्यादा पसंद जो है वो करूँगा। एकदम नई बात। स्वोपकार है ये तो, और इसके लिए हम अभिमान क्या करेंगे? जैसे कहा कर्तव्य है ये तो। अब जैसे महाभाग ने की कि मैंने इतनी सेवा की, ब्रज की गाय की, यमुना जी की, तो भाई अगर सेवा की भी, वैसे तो नहीं की है, पर की भी तो मैंने अपना उपकार किया है, अपना स्वार्थ किया है सिद्ध। मैंने किसी के ऊपर उपकार करने लायक मैं हूँ क्या? मैं यमुना जी की सेवा करने लायक हूँ क्या? नहीं हूँ। पर उन्होंने सेवा प्रदान की तो मेरा कर्तव्य बनता था, मैंने। अब कर्तव्य को कोई पुरस्कार दे तो वो तो उचित बात नहीं है। कर्तव्य का कोई पुरस्कार नहीं होता है। बड़ों का आशीर्वाद ही वही उनके लिए होता है पुरस्कार। इसलिए सेवा करो, अभिमान मत करो, बड़ों की वाणी का श्रवण करो, सत्संग करो, अपने जीवन को सुधारो। बस विशेष तो क्या कहूँ, अवसर इतना नहीं है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना। माई मेरे श्याम लगो